So, dear students, this is the video for the solutions of part 9 Test Your Knowledge. कल जो मैंने आपको टेस्ट दिया था टेस्ट योर नॉलेज, एवरी संडे टेस्ट इज कंडक्टेड हियर. एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है हर संडे को, एंड दिस इज द वीडियो ऑफ द सॉल्यूशंस, राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, राइट 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. आपने वर्ब की 3 फॉर्म्स लिखनी थी. फर्स्ट है पे. पे की 3 फॉर्म्स होती हैं, पे, पेड, पेड, PAID, PAID. सेकेंड इज बाइट. 3 फॉर्म्स ऑफ बाइट इज बाइट, बिट, बिटन. बोर्ड पर आपको लिखा हुआ है BIT, BITTEN. एंड सी पार्ट में यू आर गिवन स्लीप. 3 फॉर्म्स ऑफ स्लीप आर स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट. एंड लास्ट वन इज मीट. मीट की 3 फॉर्म्स होती हैं, मीट, मेट, मेट. सो आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये जो आंसर्स है वो करेक्ट होंगे. सेकंड क्वेश्चन था राइट क्वेश्चंस विद डिड. आपको एक सेंटेंस दिया गया था और आपने डिड से वो क्वेश्चन बनाना था. सो फर्स्ट है आई इंजॉयड द पार्टी. मैंने पार्टी इंजॉय की थी. एंड यू, आगे क्वेश्चन मार्क है. सो अगर हमने कंप्लीट क्वेश्चन पूछना है तो आप अगर इसमें ध्यान से देखिए तो इंजॉयड इज द सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, बिकॉज पास्ट के अंदर ही हम सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. सो इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन है वो डिड से ही पूछा जाएगा, और जिस सेंटेंस के अंदर डिड आ जाता है वहां पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है. सो इसलिए हमारा क्वेश्चन बन गया डिड यू इंजॉय द पार्टी. आंसर के अंदर हमने इंजॉय लेना है, सॉरी आंसर के अंदर इंजॉयड है और क्वेश्चन के अंदर डिड के साथ हमने इंजॉय लगाना है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. सेकेंड है आई स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट. मैं बीती रात को बहुत बढ़िया सोया. एंड यू, और आप. तो इसका भी हमने क्वेश्चन बनाया, डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट. भी क्या आप कल रात अच्छी तरह सोए. सो डिड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्लीप का यूज किया है. थर्ड सेंटेंस है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सिंस और फॉर. आपने सिंस या फॉर के साथ इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. फर्स्ट पार्ट है इट्स रेनिंग आउटसाइड, यानी कि बाहर बरसात हो रही है. इट स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, यह सुबह शुरू हुई थी. सो आगे मैंने इट हैज के बाद फिलअप दे दिया और मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया भी सिंस या फॉर के साथ आपको सेंटेंस बनाना है. सो सिंस फॉर के सेंटेंस में हमेशा हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज होता है, इसलिए मैंने ये सेंटेंस बना दिया इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से बरसात हो रही है. सेकेंड पार्ट है माई सिस्टर इज स्टडिंग एट दिल्ली यूनिवर्सिटी. मेरी सिस्टर जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है. शी गॉट एडमिटेड देयर 2 years ago. वो उसे 2 साल पहले वहां पर एडमिशन लिया था. आगे शी हैज के बाद फिलअप है. कहने का मतलब क्या है कि वो 2 साल से पढ़ रही है, वहां पर पढ़ रही है. सो शी के साथ हम यूज करेंगे हैज बीन, बिकॉज सिंस या फॉर आएगा तो हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी. सो हमारा सेंटेंस बन गया शी हैज बीन और वर्ब यहाँ पर क्या है स्टडी, तो स्टडी के साथ लगा दिया ING. सो हमारा सेंटेंस बन गया शी हैज बीन स्टडिंग देयर फॉर 2 years. समय की लंबाई है तो फॉर लगा देते हैं, राइट. इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है मेक सेंटेंस. ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है पैसिव वॉइस, यानी कि नीचे जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं आपने इनकी हेल्प से पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाने हैं, राइट. सो फर्स्ट पार्ट है 7 people इंजर्ड इन द एक्सीडेंट येस्टरडे. अब यहाँ पर देखिए येस्टरडे से पता चल रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस में जब भी आपने पास्ट की बात करनी है तो आपको फार्मूला यूज करना है was were प्लस थर्ड फॉर्म. was were प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि इट वॉज डन. सो हम लगाएंगे 7 people were, बिकॉज 7 people जो है प्लूरल है. सो हमारा सेंटेंस जो है वर के साथ कंप्लीट होगा. 7 people were injured in the accident yesterday, right. एंड सेम वे सेकेंड सेंटेंस में है माई हाउस पेंट लास्ट मंथ. सो लास्ट मंथ भी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. और पैसिव वॉइस की अगेन हम बात कर रहे हैं, तो जब भी हम पैसिव वॉइस की बात पास्ट में करेंगे तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, या तो इट वाज डन या वाज की जगह वर आ जाएगा अगर प्लूरल हो. तो यहाँ पर बात हो रही है माई हाउस की, जो कि एक सिंगल है,
तो सिंगल के साथ हम वॉज प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा माई हाउस वॉज पेंटेड लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने मेरे मकान को पेंट हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है इन द फॉर्म ऑफ फिलअप्स, फिलअप्स की फॉर्म में। आई डैश गो टू वर्क बाई कार, मैं कार से जो है काम पर जाता था या जाता हूँ। 2 years ago, अब पास्ट की बात है 2 साल पहले की, तो मतलब यहाँ पर बात आएगी कि मैं जाया करता था, कि मैं 2 साल पहले काम पर कार से जाया करता था, बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं जाता। तो पास्ट के अंदर जो काम हम पहले किया करते थे अब नहीं करते, उसके लिए जो एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं दैट एक्सप्रेशन इज यूज टू। इसलिए हमारे आंसर में क्या आएगा, आई यूज टू गो टू वर्क बाई कार 2 years ago, यानी कि 2 साल पहले मैं कार से काम पर जाया करता था लेकिन अब नहीं जाता। नेक्स्ट इज यूजुअली आई गेट अप एट 6, आमतौर पर मैं 6 बजे उठता हूँ, बट टुडे, लेकिन आज, आई डैश अराउंड 7, यानी कि पास्ट की ही बात हो गई, आज सुबह की बात हो गई। सो आई गोट अप अराउंड 7, मैं 7 बजे उठ गया था या मैं 7 बजे उठा था। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर रूटीन का सेंटेंस है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया, लेकिन उसके बाद जो हम पास्ट की बात कर रहे हैं आज सुबह की, यानी कि सुबह उठना जो है वो सबसे पहली वर्ब होती है, सबसे पहला काम होता है, तो वो क्या हो गया, पास्ट हो गया। सो गेट की सेकंड फॉर्म हमने यूज की गॉट। सो बट टुडे आई गॉट अप अराउंड 7, लेकिन आज मैं 7 बजे के करीब उठ गया था, राइट। सो आई होप आप सबको ये सारे आंसर्स विद रीजंस विद डिटेल जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड, मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं इसको समझ चुके हैं कि हर एक अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को हमने इंग्लिश में किस तरह से यूज़ करना होता है, राइट। सो कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़ एवरी डे, एंड एवरी संडे a test is conducted, so all the students are requested to take part in this test, right. You get the benefit from these classes. So see you tomorrow with